हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दादी माँ चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। शिव प्रसाद जी का जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका जन्म 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के जलालपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके जीवन पर उनकी दादी माँ और पिताजी का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने दादी माँ चैप्टर आंचलिक भाषा में लिखा है जिसको एक नई दिशा मिली। दादी माँ चैप्टर का सारांश हम लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी दादी के स्वर्गवास के बाद उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। दादी माँ की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर भाव विह्वल लेखक को अनायास ही अपना बचपन याद आ गया। बचपन में लेखक के बीमार होने पर दादी माँ उनका सिर पेट छूकर ज्वर का अनुमान लगाती थी। फिर आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डालती तथा माथे पर लगाती। उनके लिए विशेष प्रकार की खिचड़ी बनवाती थी। गांव में मिलने वाली 50 किस्म की दवाइयों के नाम उन्हें याद रहते थे। लेखक आज बीमार पड़ना नहीं चाहते क्योंकि डॉक्टर की दवाइयों से बीमारियां तो भाग जाती हैं लेकिन सेवा भाव नहीं मिलता और दादी जैसा अपनापन नहीं मिलता। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी अक्सर उदास रहने लगी थी। दादाजी और दादी जैसा अपनापन नहीं मिलता है। लेखक के पिताजी ने काफ़ी पैसा खर्च किया दादाजी की मृत्यु के बाद, जिससे घर की स्थिति बिगड़ गई थी। ऐसे में दादी ने अपने सोने के कंगन देकर पिताजी की मदद की। ऐसी देवी तुल्य दादी माँ के स्वर परलोक गमन का समाचार पढ़कर लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था। दादी माँ पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अब अपनापन नहीं मिल रहा है। पहले जब हम लोग बीमार पड़ते थे तो दादी माँ घर के लोगों का अपनापन मिलता था। आज डॉक्टरों से हमें दवाएं तो मिल रही हैं लेकिन अपनापन नहीं मिल रहा है। लेखक यही सब चीज़ें स्मृति में बसाए हुए है। थैंक यू।